राम राम आप सभी एस्पिरेंट्स को। ये वीडियो है जो मैं फ्री कोर्स लेके आने वाली हूँ अभी MPPSC प्रीलिम्स 2025 के लिए, उसके बारे में। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये किसके लिए यूज़फुल है, किसके लिए ये उपयोगी है। तो सबसे पहले आता है मैरिड वुमेन, जो कि मेरी ही तरह है। या तो उन्हें दो चीज़ें होती हैं, या तो उन्हें फैमिली का सपोर्ट रहता है या तो नहीं रहता है। तो दोनों ही केस में सपोर्ट रहता है तो ये तो बेस्ट है, लेकिन सपोर्ट नहीं रहता है तो जैसे बुक्स नहीं ले पाती है वो, कोचिंग के लिए उन्हें पैसे नहीं मिल पाते, ऑनलाइन कोचिंग किए भी तो उसमें इतना सारा टाइम देना पड़ता है जो कि हमारे पास मैरिड वुमेन के पास नहीं रहता है। जिनके बच्चे हैं उनके लिए तो वैसे भी ये चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो उन लोगों के लिए मेरा ये कोर्स जो है वो स्पेशली मैरिड वुमेन के लिए रहेगा और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं वर्किंग एस्पिरेंट्स। जो लोग अभी जॉब करते हैं, जिन्हें समझो 8 से 10 घंटे की जिनकी शिफ्ट रहती है, जिन्हें टाइम नहीं मिल पाता कि वो अलग से कोचिंग करें, तो उन लोगों के लिए ये वाले वीडियोस मेरे बहुत काम के रहेंगे, क्योंकि 1 घंटे के अंदर अंदर के ये वीडियोस रहेंगे और ये पूरा कोर्स रहेगा प्रीलिम्स के लिए, जो कि यूनिट 1 से लेकर 10 तक की रहेगी इसमें। और जो लोग फॉरेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं मेरे साथ, तो पेपर 2 का भी इसमें मैं अच्छे से आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे पढ़ना है। तो एज अ होल प्रीलिम्स के लिए आप यहाँ पढ़ सकोगे। तो इसलिए एक डेली अगर आप 1 घंटा भी इन वीडियो को देखते हैं और 2 से 3 घंटा भी आप खुद से पढ़ लेते हैं तो आपके लिए ये कोर्स बेस्ट रहेगा। तो पहले तो हो गया मैरिड वुमेन, दूसरा हो गया वर्किंग एस्पिरेंट्स, और तीसरे ऐसे न्यू एस्पिरेंट्स हो गए। न्यू एस्पिरेंट्स में 2 टाइप हो जाते हैं, जिनका जैसे अभी अभी जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, लेकिन वो तुरंत ही कोचिंग कोई ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि MPPSC की कोचिंग्स के भैया रेट बहुत हाई फाई है। तो जिन्हें घर पे रह के प्रिपरेशन करना है, होम प्रिपरेशन करना है, उनके लिए ये वाले वीडियो बहुत कामगार रहेंगे। और दूसरे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो या तो अपने ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में है, या फिर जिन्हें ये समझ आ गया है कि उन्हें क्या करना है 2nd ईयर में ही। तो ऐसे एस्पिरेंट्स जो है वो मेरा ये कोर्स फ्री में जो है फॉलो कर सकते हैं। आप लोग अभी हम ये समझ लेते हैं कि ये कोर्स का मैंने एक शेड्यूल बनाया हुआ है, तो कैसे क्या हम लोग अगले 8-10 महीने जो है वो पढ़ेंगे। 8-10 मंथ्स का ये मैंने बनाया है। अभी हमारे पास इनफ टाइम है हमारे पास MPPSC प्रीलिम्स 2025 के लिए। अगर हम ये मान के भी चलते हैं कि ये प्रीलिम्स जो है वो अप्रैल में होने वाली है, तो भी हमारे पास ठीक ठाक अभी टाइम है। तो आइए अभी हम ये जो अपना टाइम टेबल है वो देख लेते हैं। टेंटेटिव शेड्यूल फॉर द कोर्स, और मैंने इसको टेंटेटिव इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम जानते हैं कि हम लोग अपनी अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं। मैं मैरिड भी हूँ, तो कभी ऐसा हो सकता है कि अगर मैंने समझो 15 अगस्त की डेट दी है, लेकिन मैं 15 अगस्त पर वो चीज़ नहीं कर पाई, मैं 20 अगस्त पर वो चीज़ करती हूँ, तो इसलिए ये चीज़ मैंने टेंटेटिव रखी है। लेकिन भरोसा रखिए कि वो चीज़, वो वीडियो, वो कोर्स आएगा ही आएगा। तो एक रफ़ टाइम टेबल मैंने बनाया है, तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए और उस हिसाब से आप भी पढ़ेंगे। एक पहले ये शेड्यूल देख लेते हैं कि क्या है, उसके बाद अपन देखेंगे कि इसे फॉलो कैसे करना है, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मैं अपलोड करते जा रही हूँ, आप बस वीडियो देखते जा रहे हैं, उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। कैसे पढ़ना है ये हम इसके बाद देखते हैं। तो सबसे पहले अभी अगस्त में 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक आएगा यूनिट 3 के वीडियो। ये मैंने अप्रॉक्सीमेट रखे हुए, हो सकता है कि 7 वीडियो में ही ये जो यूनिट है ये ख़त्म हो जाए, या हो सकता है कि 15 वीडियो मैं बनाऊँ इसके, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन टेंटेटिव मैंने अभी बनाया हुआ है। तो अभी यूनिट 3 जो कि है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, तो 1 से 10 तारीख तक इसके वीडियोज़ आएंगे। फिर है अगस्त में 15 तारीख से 25 तारीख तक यूनिट 9 जो कि है ICT, इसके वीडियोज़ आएंगे। 3rd नंबर फिर सितंबर में 5 तारीख से 15 तारीख तक। अब ये मैंने 10-10 दिन का गैप इसमें रखा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि जैसे 10 से 15 में तो 5 ही दिन का है, लेकिन 25 से 5 यहाँ 10 दिन का गैप हो जाता है, तो उसमें आप लोगों को भी पढ़ने का टाइम मिलना चाहिए, इसलिए मैंने ये गैप रखा हुआ है। हो सकता है कि यहाँ पे 25 तक वीडियो ना कंप्लीट हो, 28 तक वीडियो अपने चले, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ मार्जिन दी हुई है। तो आगे बढ़ते हैं। 5 से 15 यूनिट 3 जो कि है MP ज्योग्राफी, ये आ जाएगा। 4th नंबर पे सितंबर 25 से अक्टूबर 5 तारीख तक, इसमें आएगा यूनिट नंबर 5 जो कि है पॉलिटी।
फिर 5th नंबर पे अक्टूबर 15 से 25 तक यूनिट नंबर 2 आएगी, जो कि है MP हिस्ट्री। 6 नंबर पे नवंबर 5 तारीख से 15 तारीख तक यूनिट नंबर 10 हम करेंगे, जो कि है ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश। 7th नंबर पे नवंबर 25 से दिसंबर 5 तारीख तक, जो कि हम करेंगे यूनिट नंबर 7 साइंस। 8 नंबर पर है दिसंबर 15 से लेके 25 तारीख तक यूनिट नंबर 6 करेंगे, इकोनॉमिक्स। इसको मैंने लास्ट में इसलिए लिया हुआ है क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट लगता है, तो मैं उसको आसान करने के पहले तरीके ढूंढूंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को ये कराऊंगी। एक ना एक यूनिट ऐसा होता ही है जो आप लोगों को बहुत बोरिंग लगता है और पढ़ने की इच्छा नहीं होती, वो मेरे लिए इकोनॉमिक्स है, इसलिए मैंने उसको लास्ट में रखा हुआ है। फिर जनवरी 5 से 15 तारीख तक, जनवरी 5 से 15 तारीख तक हम करेंगे यूनिट नंबर 1, जो कि है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब ये तो हो गए हमारे 9 यूनिट्स। फिर बचता है हमारे पास करंट अफेयर्स। तो उसके लिए मैं थोड़ा सेपरेटली बता देती हूँ। करंट अफेयर्स जो है आपको पढ़ना है डेली। ये आप करेंगे क्रैक एग्ज़ाम जो यूट्यूब चैनल है उससे, और उसके बाद जैसे ही परीक्षा धाम की बुक आ जाएगी हम लोग वो बुक पढ़ेंगे। अगर मैं उसे पढ़ लेती हूँ आने के बाद तो फिर मैं इसके शॉर्ट नोट्स बना के आप लोगों से शेयर कर दूँगी, लेकिन अभी जैसे वो बुक नहीं आई है तो हम लोग इस चैनल को फॉलो करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि करंट अफेयर्स के वीकली शॉर्ट नोट्स बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो प्लीज़ मुझे वैसा कमेंट करके बताइए। अभी मैंने अपने कोर्स में करंट अफेयर्स इंक्लूड नहीं किया है, अगर आप चाहते हैं तो फिर मैं वैसा भी कर दूंगी, तो आप उसके कमेंट करके बताएं या फिर टेलीग्राम पर मुझे मैसेज करिए। उसके बाद रहता है फॉरेस्ट के लिए, अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है तो उसमें पेपर 2 बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो पेपर 2 में रहता है रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड हिंदी। तो रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड मेरा तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर भी आप चाहेंगे तो मैं इसको लास्ट में जनवरी या फेब में इसके शॉर्ट नोट्स बना के आप लोगों से शेयर कर दूंगी। शॉर्ट नोट्स या फिर आप कह सकते हैं कि वीडियोस, और बहुत ही शॉर्ट में रहेगा। हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन मैं लूँगी, जिससे आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो ये हम आखिरी में करेंगे। और हिंदी का ऐसा सीन है कि हिंदी भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट सर्विसेज वालों के लिए भी और सिविल वालों के लिए भी। तो हिंदी आपको डेली 5 पेजेस पढ़ना है, 5 पेजेस। अगर आप लोगों से ये नहीं हो पाता है तो हम लोग क्या करेंगे कि अपने टेलीग्राम चैनल पर डेली के मैं जो मेरा UPPSC की मेरे पास एक थी ना, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, घटना चक्र के नोट्स, तो उसके मैं 5 पेज डेली अपलोड कर दिया करूँगी। डेली 5 पेजेस में उसके अपलोड कर दिया करूँगी, तो वो आप लोगों को पढ़ के रखना है जैसे ही मैं शेयर कर दूँ, और मैं भी वो पेजेस तब पढ़ लिया करूँगी। तो यहाँ पे हमारा हो जाता है कंप्लीट MPPSC प्रीलिम्स का टाइम टेबल, जो कि एक टेंटेटिव टाइम टेबल है। तो आइए अब हम ये समझ लेते हैं कि इसे फॉलो कैसे करना है। इसका बेस्ट वे जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि इसे आप कैसे फॉलो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, मैं एज अ मैरिड वुमेन मुझे 4 से 5 घंटे ही मिल पाते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि एक फैमिली है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे पास है, एक छोटा बेबी है मेरा, उसके साथ साथ पढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दिन ब दिन वो बड़ा हो रहा है तो उसे काफ़ी चीज़ें समझ आने लगी है। पहले मैं जो मोबाइल है अपना यूज़ कर लेती थी, कुछ PDF पढ़ लेती थी जब वो जगह रहता था। अभी कैसा उसे मोबाइल की आदत हो गई है, तो उसके सामने मैं फ़ोन निकाल नहीं सकती। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो जिसके कारण मुझे इतना ही टाइम मिल पाता है। एक तो वो जब वो सोता है दोपहर में, और एक जब मैं उसको रात में 10-11 बजे सुला देती हूँ, उसके बाद मुझे 2 आवर्स का टाइम मिल जाता है। तो मैं ये कंसीडर कर रही हूँ कि चाहे आप मैरिड एस्पिरेंट हो, चाहे आप वर्किंग एस्पिरेंट हो, चाहे जो भी हो, तो आपको अगर कॉलेज गोइंग भी है या फिर जो फुल टाइम एस्पिरेंट्स है तो उनके लिए तो परफेक्ट ही है, लेकिन मिनिमम मुझे ऐसा लगता है कि 4 से 5 घंटे आप लोगों को निकालने पड़ेंगे। तो उस 4 से 5 घंटे में अगर हम 4 भी कंसीडर करते हैं तो कैसे पढ़ना है ये हम अब देख लेते हैं। तो 2 सेशन में हम लोग ये 4 आवर्स का जो टाइम है वो बांटेंगे, 2 आवर्स ईच, 2 आवर्स का सेशन, 2 आवर्स का सेशन नंबर 1 एंड सेशन नंबर 2। तो पहले एक सेशन में आप जो है वो वीडियो देख लीजिए। ये मैं कोशिश करूँगी कि 1 घंटे से कम का ही वीडियो बने, या ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये ट्राई कर सकती हूँ कि 45 मिनट्स का ये बने।
तो कोशिश ये रहेगी कि कम से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। तो पहले सेशन में आप पहले तो वीडियो देख लीजिए और उसके बाद जो भी मैंने बुक लिस्ट दी है, लास्ट वीडियो में आपको बुक लिस्ट मिल जाएगी, यहाँ पे मैं आपको लिंक दे देती हूँ, आप वो देख लीजिए वीडियो पहले। और वो बुक लिस्ट जो है वो मस्ट है, वो किसी भी आप टॉपर का देख लेंगे या किसी भी एस्पिरेंट को फॉलो कर लेंगे तो कुछ कुछ बुक्स जो है आपको लेनी ही पड़ेगी। जिनके पास पहले से वो बुक्स अवेलेबल है उनके लिए तो अच्छी बात है, जो न्यू एस्पिरेंट्स है वो वाली बुक्स ले लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 घंटा आपके पास पहले सेशन में बचता है तो आपको वो बुक जो है फॉलो करनी है। समझो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे यूनिट 3 स्टार्ट मैंने किया है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये कहाँ से कौन सी बुक से पढ़ा हुआ है, और जो मैं आप लोग को 1 घंटे की वीडियो में बताऊंगी तो उसमें वो बुक आपको खोल के ही रखनी है और वो बुक से भी देखते जाना है और वीडियो में जो भी मैं नोट्स से बताऊंगी वो भी देखते जाना है, तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे कि वो बुक में समझो मैंने पेज नंबर 1 से 15 तक के पढ़ाया है तो आप उसको एक बार रीड करेंगे, रीडिंग देंगे आप। मुझे ऐसा लगता है कि 1.5 घंटे में 15 पेजेस पढ़ के हो जाने चाहिए, तो होगा ये। तो इस हिसाब से जो भी मैं 1 आवर के वीडियो में बताऊंगी वो आप उसको नेक्स्ट 1 से 1.5 आवर जो है उसमें आप रीडिंग दे सकते हैं उसी टॉपिक के बारे में। फिर जो हमारा सेकंड सेशन रह जाता है, पहले में तो आपको अभी समझ में आ गया कि क्या करना है, वीडियो देख लेना है। जो मैरिड एस्पिरेंट्स है वो खाना बनाते बनाते या जो वर्किंग है वो अपने ऑफिस जाते जाते आपको ऐसे टाइम निकालना ही पड़ेगा। मैं भी मेरे बेबी को झूला देते देते वो उसको जब सुलाती हूँ तो वो झूले में सोता है, तो उसको झूला देते देते ही मैं कुछ वीडियोस जो भी है वो देख लेती हूँ, खासकर करंट अफेयर्स के। तो आप लोग ऐसे ही टाइम निकालिए, खाना बनाते हुए वीडियोस वगैरह देखना है तो वैसा ज़्यादा टाइम यूटिलाइज हो पाता है। अभी सेकेंड सेशन में हमको क्या करना है कि जो भी हमने सुबह पढ़ा है तो उसका रिवीजन करना है, रिवीजन ऑफ वॉट एवर वी रेड इन द मॉर्निंग। इससे होगा ये कि अगर आपने किसी भी समझो ज्योग्राफी सब्जेक्ट को स्टार्ट किया है, इसके स्टार्टिंग के 20 पेजेस पढ़े हैं तो वो 20 पेजेस आपके एक दिन में पूरी तरह होल एंड सोल कंप्लीट हो जाते हैं। उस 20 पेजेस के आप फिर ये वाले सेशन में जो सेकंड सेशन है उसमें शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। और जिन्हें बिल्कुल भी ऐसा टाइम नहीं मिल पाता अपने नोट्स बनाने के लिए, तो मैं पहले ही यूनिट को जब मैं स्टार्ट करूँगी तब मैं इसके जो मेरे शॉर्ट नोट्स है ना वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। तो होगा ये कि आप पहले वाले सेशन में वो वीडियो देख लेंगे प्लस एक रीडिंग दे देंगे, ऐसे ही रफ रीडिंग, ज़्यादा कुछ इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही पढ़ लीजिए। और सेकेंड वाले सेशन में ये होगा कि वो शॉर्ट नोट्स या तो आप प्रिंट कर लीजिए या फिर जो मोबाइल पे पढ़ सकते हैं वो मोबाइल पे ही पढ़ लीजिए, तो आपको उसी चीज़ का रिवीजन हो जाएगा। तो एक दिन में आपकी ये पूरी चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। आई होप आप लोगों को मेरा ये जो भी मैंने डिज़ाइन किया है उसका समझ में आ रहा है कि हमको कैसे टाइम टेबल फॉलो करना है और कैसे पढ़ाई करनी है। अच्छा हाँ, एक बात और रह जाती है, ये जो भी मैंने कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है, एक एक यूनिट जो मैंने पकड़ी हुई है, तो यूनिट में 2 चीज़ें आ जाएगी। पहली बात तो नोट्स, एक्सप्लेनेटरी वीडियोस, थ्योरी पार्ट, मतलब जो भी उस यूनिट को पढ़ने के लिए लग रहा है वो वाली चीज़ें हम लोग यहाँ कवर कर लेंगे, पढ़ाई से रिलेटेड सारी चीज़। और दूसरे वाले में आ जाता है ऑब्जेक्टिव सॉल्विंग, ये भी मैं आपको यहाँ वीडियोस में कराऊंगी। मेरे साथ साथ आप लोगों को एक एक ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते जाना है। कोई भी आप लोगों को जो टेस्ट सीरीज़ है वो लेने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए, बाद में तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी 3-4 टेस्ट सीरीज़ खरीद के रखी थी और उसके मेरे पास खूब सारे ऑब्जेक्टिव आ गए हैं। तो हम यहाँ पर एक एक करके ऑब्जेक्टिव सारे सॉल्व करेंगे और अगर टाइम नहीं मिल पाता है उतना तो मैं वो सारे ऑब्जेक्टिव की आपको PDF दे दूँगी, तो आप लोगों के पास वो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो आ जाएंगे, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ हमारी नोट्स और ऑब्जेक्टिव्स को लेके एक यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए मेरे इस कोर्स के साथ आप लोग बने रहिए, ये एकदम फ्री है। और किसी को डाउट आ रहा होगा कि ये मैं फ्री क्यों रख रही हूँ, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि खुद को पुश करने के लिए। होता क्या है, मैरिड हूँ मैं और काम भी बहुत रहते हैं तो बहुत थकान हो जाती है। 7 में से 4 दिन ऐसा लगता है कि पढ़ो ही नहीं, चुपचाप जाके सो जाओ।
तो खुद को अगर पुश करना है, खुद की लिमिट्स क्रॉस करनी है, कंफर्ट जोन से निकलना है, तो किसी ना किसी तरीके का मोटिवेशन आपको लगेगा। तो उस मोटिवेशन के तौर पर मैंने ये कोर्स डिज़ाइन किया है, क्योंकि अगर मुझे जब पता रहेगा कि नहीं, मेरे 5 तारीख से वीडियोस जाने चालू ही हो जाने चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करके रखा है, तो फिर मैं उस डायरेक्शन में बढ़ूंगी। अदरवाइज़ क्या होगा कि मैं जैसे आपको बताया कि 7 में से 4 दिन मैं पढ़ती ही नहीं हूँ, तो ये बहुत बड़ा एक लॉस हो जाता है। इसीलिए मैंने ये कोर्स डिज़ाइन किया है और ख़ुद को मैं अभी पुश करूँगी। जब मैं 11 बजे सोती थी पहले, तो हो सकता है अब मैं ये कोर्स के लिए डेडिकेटेड हूँ तो मैं 1 बजे सोऊँ, तो उतना ही फ़ायदा मेरा भी होता है और उतना ही फ़ायदा जो को एस्पिरेंट हैं उनका भी होता है। और स्पेशली मैरिड वुमेन का जो इन सब चीज़ों से निकलना चाहती है, जो कुछ जॉब करना चाहती है, जो अपने पैशन को फॉलो करना चाहती है, जो मेरी ही तरह है, जो ऐसे घर पे 24 घंटे नहीं बैठना चाहती, उन्होंने कुछ गोल डिसाइड किया था अपनी लाइफ में, कुछ रीज़न से जो पहले नहीं कर पाई लेकिन उन्हें अब करना है, तो वैसे एक्सपीरियंस के लिए मैंने सोचा कि मैं तो पढ़ ही रही हूँ, साथ साथ मैं बाकी लोगों की भी हेल्प करती हूँ। तो बस यही रीज़न है और कोई भी रीज़न नहीं है, इसलिए मैंने सभी चीज़ें फ्री रखी हुई है। ऑब्जेक्टिव भी है जो है वो फ्री में मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि मैंने वो टेस्ट सीरीज़ खरीद के आप ऑब्जेक्टिव लिए हैं तो आप लोगों से भी मैं पैसे लूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आई होप समझ में आ गया है कि हम लोग जो है वो कैसे ये चीज़ें फॉलो करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, भरोसा रखिए, क्योंकि काफ़ी टाइम है, अभी अगस्त चालू होने का ही है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक ही अपना कोर्स है। अगर अप्रैल में भी एग्ज़ाम होती है तो आपके पास फेब और मार्च पूरा बचता है कि रिवीजन वगैरह अच्छे से हो जाए। वैसे तो हम लोगों ने 10-10 दिन की गैप रखी हुई है अपने कोर्स में, तो उतने में ही आप अच्छे से रिवाइज़ कर लोगे अगर अच्छे से पढ़ोगे तो। इसलिए अच्छे से मेरे साथ बने रहिए और मुझे फॉलो कीजिए। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि जैसे ही मेरा वीडियो आएगा नया तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। अदरवाइज़ कोई वीडियो मिस भी हो सकता है, तो ऐसा ना हो। और ये वीडियो लंबा है, बाकी कोई भी वीडियो इतने लंबे नहीं रहेंगे, इसलिए टेंशन मत लीजिए। टेलीग्राम पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए, आप सर्च करेंगे उसमें बीइंग एस्पिरेंट MPPSC, तो आप लोगों को मेरा चैनल उस पर दिख जाएगा, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज ही मैं उस पर जो हिंदी की वो PDF है मेरे पास, उसके मैं 5 पेजेस भेजना चालू कर देती हूँ, ताकि आप लोग भी पढ़ें और मैं भी पढूँ। और मुझे लगता है कि और कुछ अगर इनपुट रहता है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिए। कुछ अगर इसमें ऐड करना है, कुछ चेंज करना है या कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए और मुझे फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम की जो चैनल की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए मुझे। और मिलते हैं आप सभी से अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे मोटिवेटेड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। राम राम।